बेटा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा, हम लूसेंट की जो बहुविकल्प वाली बुक है इसे करा रहे हैं और आज हम संविधान के बारे में जानेंगे बेटा। और ये संविधान की पाँचवीं वीडियो है और हर फैक्ट भी इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है बेटा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर संविधान तो आता ही आता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें संविधान नहीं आता, और सबसे ज़्यादा बेटा संविधान ही आता है। तो और हमारा जो बेटा मेन लक्ष्य है यूपीएसआई मेन लक्ष्य है। ठीक है, यूपीएसआई में बेटा स्पेशल में संविधान ही आता है 20 नंबर का। तो देखो, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई? बेटा याद कर लीजिए, संसदीय प्रणाली। अब देखना ये अभी कितने कितने आगे एग्जामों में घूमेगी, यानी अभी आने वाले इसमें कितने प्रश्नों में बेटा घूमेगी। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? आयरिश का मतलब है आयरलैंड। तो बेटा कौन सा है? नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका 2 का हो जाएगा ए। ठीक, ये भी बहुत सुपर क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में घूमेगा। देखो प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, यानी जो संविधान सबसे ज्यादा कहाँ से लिया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हिंदी में इसे कहते हैं भारत अधिनियम 1935। देखना कितनी बार क्वेश्चन ये भी घूमेगा। बेटा देखो, यहाँ बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं। संघीय व्यवस्था, पहले एक बताऊँ मुझे बेटा, संघीय व्यवस्था सबसे पहले बेटा कि कनाडा में शुरू हुई थी। कहाँ हुई थी संघीय व्यवस्था? कंफ्यूज मत हो जाना, संघीय व्यवस्था कनाडा से है। देखो इनमें कंफ्यूज होते हैं, कुछ संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है, और ये समवर्ती सूची। तो बेटा समवर्ती सूची किस देश से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया। इसका बी ठीक हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? अरे बेटा, संघीय व्यवस्था थी, तो अभी पता संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है, तो बेटा इसका 6 का बी हो जाएगा। बात है कि संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? कौन से देश की? वो कनाडा से लिया हुआ है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो बेटा देखो, जब भी आपको कंफ्यूज मत हो जाए, मौलिक कर्तव्य आ जावे या मूल कर्तव्य आ जावे, एक ही बात है। जब कर्तव्य की बात हो तो रूस के संविधान से, ठीक है, और कर्तव्य की जगह आ जावे अधिकार, तो बेटा अमेरिका। चलो तो फिलहाल मूल कर्तव्य की बात करें तो रूस इसका ठीक हो जाएगा साथ में का। देखो फिर रिपीट है वो ना, नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में कहाँ से लिए हैं ये? तो बेटा ये लिए हैं तुम्हारे आयरलैंड से। बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्वेश्चन ही घुमाता आयरिश। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना बैक करके, दूसरा ही रिपीट क्वेश्चन है। बेटा देखो, ये कंफ्यूज बड़े होते हैं, मैं आज इस कंफ्यूज को लिखा दूँ। एक तो बेटा मौलिक अधिकार है, या हम इसे मूल अधिकार भी कह सकते हैं, और एक कर्तव्य है। तो जब भी अधिकार की बात आवे, मौलिक अधिकार की, तो रट्टा मार याद कर लो अमेरिका। कैसे करोगे? इसमें ए है, इसमें ए है, ठीक है, ए से ए मिला देना। बात ठीक है, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, मूल अधिकार और मौलिक अधिकार एक ही बात है। कर्तव्य आवे तो रूस से, रूस का एक दूसरा नाम है सोवियत संघ भी है। देखो 10वां, भारत में सरकार की जो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? अरे रिपीट हुआ है, संसदीय। जब भी कभी संसद को नाम आ जावे तो ब्रिटिश, हम इसे इंग्लैंड भी कह देते हैं, हम इसे यूके भी कह देते हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए। या अंग्रेज भी हम बेटा इन्हीं को कहते हैं, वैसे तो अंग्रेज बहुत हैं। अब बेटा देखो, इस क्वेश्चन पे मैं एक बात बताऊंगा आपको। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्याय पूर्ण पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया। बेटा जब भी न्याय आ जावे, उच्चतम न्यायालय आ जावे, या न्याय से या कानून बनाने की ये सब विधि तुम्हारे कहाँ से ले गई है? अमेरिका से। हमारी जो न्याय न्याय जो है ये सब उच्चतम न्यायालय की बिल्कुल अमेरिका से मेल खाती है भारत की। तो आप थोड़ा सा याद कर लें इसे। देखो फिर आगो ना, कानून या न्याय का थोड़ा सोचो ना, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो बेटा तुम्हारे अमेरिका से लिया गया है। चलो देखो, भारतीय संविधान में आपात संबंधित, बेटा ये आपात संबंधित आ जावे या आपातकालीन स्थिति आ जावे, ठीक है, यानी विपदा की घड़ी, तो बेटा अधिनियम और संविधान से लिया गया है। तो बेटा कहाँ से लिया गया है? कि
लिया जर्मनी के वीमर संविधान से। यानी कुल मिला आप याद कर लीजिए, जर्मनी से लिया गया। आपातकालीन स्थिति आ जावे या विपदा की संकट। और बेटा कितनी बार लोगों देखो फिर रिपीट हो, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत। राज्य नीति अब तो ये आपने कर दिया होगा। देखो बेटा अब इसमें एक नई चीज मिली है, आयरलैंड व स्पेन। ठीक है, आपने कभी स्पेन नहीं सुना होगा, सुना होगा तो ठीक बात, जिन बच्चों ने नहीं सुना है। देखो वैसे आयरलैंड, अब अगर कभी ऐसा हो आयरलैंड विकल्प में नहीं आए, एग्जाम पर ज़्यादा सोचने लगे, तो स्पेन से भी बहुत ना के समान हिस्सा है। ठीक है, मुश्किल मिलता है, अगर स्पेन से भी लिया हुआ है, पर पहले आप आयरलैंड ही लगाएं। जब दोनों दे रखे हैं तो फिर आप समझ सकते हो। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन के नियम किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बहुत जबरदस्त है। तो बेटा किस देश के से लिए गए हैं? ये लिए गए आयरलैंड। अरे चाहे राज्यसभा की कह दे, लोकसभा की बात ना करो, राज्यसभा की कह दे, राज्य नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए? आयरलैंड से। कैसे याद करोगे? अरे देखो अब तो कर दियो वो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिपीट ही करा दियो, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, यानी एक बार पढ़ लेते, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? हमारे जो भारत का संविधान है बिल्कुल अमेरिका जैसा संविधान है, मतलब उच्चतम न्यायालय के न्याय के मामले में। बेटा वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं, और वीडियो को शेयर करें। चैनल को अगर ना सब्सक्राइब करो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बेटा हम आपको एक बात बताएं, हमारी जो सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। अगर प्ले लिस्ट के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो बेटा आपके मोहल्ले पड़ोस में या आपके जानकारी में 50 से 60% बच्चे जानते हैं। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाएँ, प्ले लिस्ट में जाके क्लिक कर दें तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। वहाँ पर संविधान लिखा होगा, संविधान क्लिक करोगे तो संविधान की मिल जाएंगी। अगर इतिहास करोगे तो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र जिसकी क्लिक करोगे तो उसकी मिल जाएंगी। मैथ की करोगे तो बेटा मैथ की मिल जाएंगी। चलो 17वें क्वेश्चन की, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता की बंधुता की जो संकल्पना किससे बेटा प्रेरित है? बहुत जबरदस्त है बेटा, क्वेश्चन सुनाना होगा फ्रांस के संविधान से। ठीक है, ठीक है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। भारतीय संविधान में जो उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ठीक है, इस पे याद रखो, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से। बढ़िया है जी। भारत में कलेक्टर का पद, ठीक है, यानी डीएम और एसडीएम किस शासन से उधार लिया है? मतलब कुल मिला के आप सोच लो ना, पद, ये कलेक्टर के पद तो आईएएस ऑफिस जो बेटा इंग्लैंड से लिए गए। भारत में बेटा इन अंग्रेजों का ही राज्य था, तो इन्होंने अपना वो दे दिया है ये इसमें, तो इसका ए हो जाएगा। बेटा इसमें आप बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो विधि की, क्योंकि विधि वैसा कानून से रिलेटेड होता है, तो आप अमेरिका लगा दोगे, तो बेटा थोड़ा समझना। विधि के समक्ष समानता, ठीक है, समता, सॉरी समता, अगर बेटा विधि के समक्ष समानता इसे नोट कर लेना, कहाँ जाके? इंग्लैंड के। इन्हें सब एक जगह नोट कर लेना, जो इंग्लैंड के बारे में, तो इंग्लैंड के बारे में जो याद करने का ये आसान तरीका है, तो इंग्लैंड के संविधान से ये हो जाएगा। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा, अरे जब भी संसद को नाम आ जाए तो बिल्कुल याद कर लो इंग्लैंड, तो 20 का बेटा ए हो जाएगा। ठीक, चलो 21वें में। अब बेटा देखो, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने के विचार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? कुल मिलाकर कुछ कैसा क्वेश्चन बने, मूल कर्तव्य तो क्या होगा? पूर्व सोवियत संघ। अगर रूस विकल्प में होगा तो रूस का बेटा पहले नाम था पूर्व सोवियत संघ, पहले सोवियत संघ के नाम से जानते थे रूस को। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्थगन संबंधित कार्यपाल के अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया? बहुत बढ़िया। तो बेटा थोड़ा सा देखें ना, किस देश से? जर्मनी से। तो बेटा बच्चे इस पे भी नहीं पहुंच पाते हैं, जर्मनी पे क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? क्योंकि कार्यपाल का थोड़ा अमेरिका याद करते, तो अमेरिका बेटा इसमें है नहीं, या फिर जर्मनी, तो बस एक ही याद कर लेते हैं जी, आपातकालीन स्थिति ली गई है। तो एक बार सवाल को हम इसमें कह रहा है, मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंध कार्यपालिका के अधिकार को किस देश संविधान से लिया गया? अगर अमेरिका हो तो ठीक है, अमेरिका ना है तो जर्मनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो बेटा कौन सी की गई है? देखो थोड़ा सा एक और लिखो, वैसे आप संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से, है ना, है ना। पर बेटा एक बताऊं,
ये अमेरिका से भी लेगी, जो संघीय जो शासन की जो प्रणाली की लगभग भारत के 3 देशों से मेल करती है, एक अमेरिका से, एक कनाडा से, एक ब्रिटेन से। वो समता है जो समवर्ती सूची है जो ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, कि 3 देशों से लगभग लगभग मिली सी है, एक कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन। तो ये मैं बताऊं, आपने पढ़ा नहीं, वो संघीय शासन व्यवस्था अमेरिका से मेल खाती है। मौलिक अधिकार तो तुमने खूब पढ़ लिए, और सर्वोच्च न्यायालय और न्याय प्रलोभन ये भी आपने पढ़ लिए। तो बेटा डी हो जाएगा इसका सही आंसर 23 का। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? कैसे बताऊं, आपने कर भी लिया, बताने की जरूरत है। भारत सरकार अधिनियम 1935, तो इसका डी हो जाएगा 24 में का बेटा। देखो, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? बहुत ही बढ़िया। तो बेटा 25 का कौन सा हो जाएगा? 25 का हो जाएगा डी, कनाडा। ठीक है, जब मानो कनाडा है, तो जब मानो अगर कनाडा नहीं होता तब हम यूएसए सोच सकते थे। तो 25 का इस तरह हो जाएगा डी आंसर बेटा। 26 में बेटा, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो किस देश से बेटा? बी, यूएसए, अमेरिका। देखो सर्वोच्च न्यायालय बेहद याद कर लो बेटा। देखो, संघात्मक शासन बहुत जबरदस्त है, और यह याद तो कर ही लो, संघात्मक शासन, ठीक है। तो कनाडा, अगर कनाडा नहीं है तब अमेरिका के बारे में सोच सकते हैं, तो पहले कनाडा, ठीक है। फिर तो हम ब्रिटेन के बारे में भी सोच सकते हैं। अब संसदीय में ना सोचेंगे, संसदीय तो बिल्कुल याद कर लो, कैसे मैं बताऊं, संसदीय हो गए इंग्लैंड से, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद हो जानी चाहिए बेटा। ये 29वें क्वेश्चन है। देखो, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? बहुत जबरदस्त। तो बेटा देखो, क्वेश्चन नया ही है, आपने नहीं पढ़ा होगा। फ्रांस की क्रांति से, ठीक है, फ्रांस की क्रांति से क्या लिया गया है? समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा। भारतीय संविधान, देखो संशोधन प्रक्रिया, वैसे संशोधन प्रक्रिया 2-3 देशों से ली गई है, ठीक है, अमेरिका से भी ली गई है, ठीक है। तो हम सबसे पहले, हमारा जो इसका सटीक आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका, डी होगा, ठीक है। अगर दक्षिण अफ्रीका नहीं है तो आप अमेरिका के लिए सोच सकते हो, ठीक है। तो डी इसका ठीक हो जाएगा। किस देश के संविधान से, देखो कितनी बार देखो, संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। देखो संघीय व्यवस्था मैंने बताया, कनाडा से है, अमेरिका से तुम्हारा आ ही गया था। तो बेटा ये तुम्हारा दक्षिण अफ्रीका से नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से, मतलब कुछ समवर्ती सूची, मतलब कुछ प्रभावित है, ठीक है। कनाडा तो है ही है, फिर अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, तो दक्षिण अफ्रीका से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से सिर्फ संशोधन प्रक्रिया लेगी। देखो बेटा 32 का, मौलिक अधिकार सब है, याद है। तो हम याद ना, तो अब या में तो मैंने खूब पढ़ा दिए। जब ए आ रही है अधिकार, तो एस ओ ए मिला दी अमेरिका के अधिकार पत्र, ठीक है। यानी ए का, देखो थोड़ा पूरे को खोल लेते हैं बेटा हम, ठीक है। यानी ए पे आ रहा, तो ए पे के नीचे आने 4 आने, बस 4 तो सब में आ रही है। बी देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बेटा राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? कनाडा से लिए गए हैं। मैं कह रहा हूँ कहाँ, सुनो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बेटा, ठीक है। तो आपने तो पढ़े, राज्य के नीति निर्देशक कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है? कनाडा से क्यों? आयरिश संविधान, यानी आयरलैंड के संविधान से लेंगे, यानी बी के नीचे 3 आना चाहिए, तो बी के नीचे 3 ये आ रहा है, या तो बी विकल्प है या सी विकल्प है। और बेटा तो इसको नोट कर लीजिए, मंत्रिमंडल जो सरकार है, अरे मंत्रिमंडल है क्या? संसदीय प्रणाली है एक प्रकार से, संसदीय प्रणाली कहे तो लगा देता। अब मंत्रिमंडल है भी तो गई, तो ब्रिटिश से, यानी सी के नीचे एक आएगा। देखो एक विकल्प से लगा सकते हैं, सी के नीचे एक, तो बेटा बी इसका सही हो जाएगा। अब बात बची केंद्र राज्य संबंध, तो केंद्र का राज्य संबंध किससे है? कनाडा से है, ठीक है। तो हमारा इसका ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से संघात्मक सूची ली है ना, कनाडा से। देखो बेटा 33वां, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ के समान रूप से पाया गया है? बहुत ही बढ़िया है। तो बेटा आप थोड़ा सा लगाएं, कौन से पाया गया है? तो बेटा संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, बिल्कुल हो ना उच्चतम न्यायालय। थोड़ा सा मैंने कितनी बार बता दिया कि उच्चतम न्यायालय अमेरिका से ली गई है कि पूरी तरह से। 34वां का,
संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में? बेटा ये कह रहा हो संसदीय शासन प्रणाली की बात करो, तो यहाँ में कंफ्यूज मत है, जो कंफ्यूज कुछ ना, संसदीय शासन तो ये रट्टा मार याद कर लो, ब्रिटेन से सबसे पहले विकसित भी हुई और भारत ने भी ब्रिटेन से ली। चलो 35 मीटर। निम्नलिखित में से वह संविधान दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? भाई कैसे याद करोगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 सबसे ज़्यादा ले आई इसे 1935 से। भाई जब भी मूलभूत अधिकार आ जाए, अधिकार ऐसे मिला दिए अमेरिका, ऐसा मत क्योंकि आइलैंड भी डर रहा क्यों, तो अधिकार ने याद कर लो, अधिकार ले गए अमेरिका से और कर्तव्य लिए गए तुम्हारे सोवियत संघ से या रूस से। देखो फिर आ गई आपातकालीन शक्तियां, भारत के जो राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो कि जर्मनी की, ठीक है, जर्मनी का एक बीमर संविधान की, ठीक है। तो आप बीमर संविधान किस देश का संबंध है, तो आप थोड़ा इसे भी याद कर लेना, ये है जर्मनी से। 38 मीटर। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की अवधारणा की उदार लिया था। देखो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये बेटा। बात ये मौलिक अधिकारों की बात करो तो मौलिक अधिकार कैसे याद कराऊं, यूएसए कोई हम अमेरिका कह देते हैं, तो बेटा 38 का ए हो जाएगा। चलो संविधान निर्माताओं का कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो बेटा कौन सा किया गया है? तो 39 का हो जाएगा। न्याय समीक्षा बिल्कुल ली गई है, मौलिक अधिकार लिए गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय लिए गए, ABC तीनों ही जाएंगे। बताओ देखो अब तो ये तो तुमने लगा दी होगा, मूल अधिकार जब भी आ जाए मूल अधिकार तो कहाँ से लिए गए तुम्हारे? अमेरिका से। तो 40 का बेटा ए हो जाएगा। चलो 41 में की ओर चलते हैं। देखो बेटा निम्नलिखित में से कौन सी वह मूल आधारिका है, अधिकार मत कर दिए, मूल अधिकार जिसमें भारतीय संविधान का विकसित हुआ है? तो सब पता हो भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे ज्यादा इससे लिया हुआ है बेटा। देखो भारतीय संविधान के कितने अध्याय भाग में विभाजित किया गया है? तो बेटा भाग 22 हैं, ठीक है। तो अब वैसे आप कहीं 25 भी कर लेते हो तो उसके खंड यानी ABCD में भाग दिया पर, लेकिन भाग इसमें 22 ही है, तो आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। देखो संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? पहले तो संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई थी, मैं रिपीट करा रहा हूँ, अभी पढ़ाई है, तो दक्षिण अफ्रीका से। और बेटा इसका 2 का हो जाएगा सी, भाग 20 में, ठीक है। संशोधन प्रक्रिया कौन सी में? भाग 20 में, क्योंकि बहुत बाद में जाके, ठीक है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का संबंध? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, जाके देखा जबरदस्त में से, और तुम्हें याद भी हो चाहिए भाग 9 में। भाग 9 का भी ऐसे, भाग 9 का संबंध किससे? पंचायती राज व्यवस्था से, पंचायतें से कोई कैसा भी बन जाए। देखो चौथा, संविधान के किस भाग में अस्थायी समकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? तो बेटा 4 का हो जाएगा सी, भाग 21 में। 5वां, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई? तो जब भी पंचायत आवे, पंचायती राज व्यवस्था आवे, तो बिल्कुल याद कर लो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, भाग 9 में, ठीक है। इसका 9 ठीक हो जाएगा। तो बेटा देखो छठा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाग नगर पालिका का? पहले तो बेटा नगर पालिका अगर आप तो भाग 10 याद कर लें, जब भाग 10 ना आए तो बेटा इसका आंसर है डी, भाग 9A। देखो संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व, जो नीति निर्देशक तत्व जो आइलैंड से लिए गए, तो किस भाग में है? चतुर्थ भाग में है। तो 7 को बेटा डी ठीक हो जाएगा आपका। बेटा संविधान के भाग 1 में पूछा जावे, चाहे अनुच्छेद 1 में पूछा जावे या अनुसूचियां में पूछा जावे, हम शुरू में पढ़ भी चुके हैं। तो इसका वर्णन कहाँ है? संघ और उसके राज्य के क्षेत्र। मैं एक बताऊं ऐसे ही बनेगा, संघ और उसके राज्य का क्षेत्र संविधान के किस भाग में है? तो 1 में। किस अनुसूची में? तो 1 में। और किस अनुच्छेद में है? तो 1 में। सब एक याद के लिए, संघ और उसके राज्य का क्षेत्र। चलो ठीक है।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता की गारंटी मूल अधिकार दिए गए? मतलब बिल्कुल किस अध्याय का मतलब किस भाग में जनता को गारंटी के मूल अधिकार दिए गए हैं? तो बेटा आएगी भाग 3 में। ठीक है, भाग 3। बेटा 10वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में है? तो 10 का हो जाएगा बेटा। देखो भाग 4 के में, और खाली भाग 4 में पूछा जाए राज्य नीति निर्देशक तत्व में, तो 4 के बहुत एग्जाम में पूछा आगे। ये ऐसा भी पूछा जाएगा भाग 4 के का संबंध किस में है? मूल कर्तव्य में। ठीक है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? तो ये बेटा रूस से लिए हैं, यस, सोवियत संघ से। देखो फिर रिपीट ही मान लो क्वेश्चन। भारतीय संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो आप तो कर दिए होगा, राज्य के नीति निर्देशक के बारे में बतावे। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान में की गई है। जो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो बेटा भाग 5 में। ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा। देखो संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो बेटा किस भाग में? 13 का हो जाएगा भाग बी में। ठीक है, बी है वो भाग 2 में हो जाएगा, बी आंसर इसका। ठीक है, तो बेटा 14वां प्रश्न है ये। देखो इसके बारे में हम कल बहुत डीप में बताएंगे। ठीक है, आप पढ़ भी चुके हो, अगर चाहें तो आप इसका कमेंट में आंसर दे दें, हम इसे बेटा कल बताएंगे। ठीक है, तो कल के प्रश्न का भी आंसर देख लेते हैं। तो बेटा 40 में भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, तो क्या करता है? धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक को। तो इसका 40 का ठीक था। वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट में बेटा आप ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फेसबुक व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाएं। ओके, बाय बाय।